सृजलदीपार्घेभ्यः शुभरमतिविभाविना पटुमतेभ्यः शुचरितपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणे संदर्शे शिष्यानुकुशले धम्मैरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमीडयतरन्ति संसारसायरं घोरं चिन्नति अट्टिकमं जमणमरणं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रियामि वन्ते आयुर्भक्ते कौशगोकोतशालोचीं समणान् समदर्शन समचयुत्ताणं पञ्चविहाचारणम् ऐरणं मायारादिसृणवदेशाणं कमको भूयिलाओ शुगैगमनं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दितु शवसिद्धे दो। इसी बात को और स्पष्ट किया था कि तत्वज्ञानी जीव किस तरह से विचार करता है और वो तत्वज्ञानी यदि निर्विकल्प समाधि को प्राप्त नहीं हुआ तो ये विचार करता है कि सुखी दुखी तो वास्तव में जीव के अपने अंतरंग में रहने वाले पुण्य और पाप कर्म के उदय से ही होता है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ऐसा वो विचार कर लेता है और विचार करता है तो फिर किसी प्रकार की कर्तृत्व बुद्धि उसके अंदर नहीं आती है। और जब कभी ऐसा विचार नहीं करता तो मैं सुखी दुखी करता हूँ, ये फिर उस जीव के पास कर्तृत्व बुद्धि आ जाती है। ये कर्तृत्व बुद्धि ही बंध का कारण है। इन सब कार्यों में अपने आप को अकर्ता मानना, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ तो सिर्फ अपने भावों का ही करता हूँ, पर के विषय में मेरा कुछ भी कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं है। ऐसा विचार करने वाला जीव वास्तव में कर्म बंध की प्रक्रिया से बचता है और संक्लेश परिणाम से बचता है। वहाँ पर फिर संक्लेश उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा प्रत्येक आत्मा को, तत्व अभ्यासी को, तत्वज्ञानी को हमेशा करना चाहिए। इससे अपने आप में बहुत शांति का अनुभव होगा। नहीं तो राग द्वेष की वैतरणी तो प्रतिपल बह रही है और वो प्रत्येक व्यक्ति को आकुलता पैदा कराती है। इसी बात को आचार्य महाराज आगे लिखते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वह पर का वास्तव में जीवन मरण सुख दुख को करता है, ऐसी जिसकी मान्यता है, ऐसी मान्यता करने वाला व्यक्ति बहिरात्मा है। इस बात को बताने के लिए अगली गाथा यहाँ पर अवतरित होती है।
257 नंबर की गाथा है। जो मरई जो ये दुहे दो, जायदि कमोदयेण सो शब्बो, तम्हा दुमारे दो दे, दोहा वेदो चे दीर्णो मिच्छा, जोड़मर निर्णय दो दो, शोविकमोदयेण चेव खलु, तम्हाणमारे दोणो, दोहा वेदो चेदीर्णो मिच्छा। हम कहते हैं जो मरई जो मरता है या जो दुही दो अथवा जो दुखी होता है सो सबो कमोदयेन जायति। कहते हैं ये सारी की सारी क्रियाएं कर्म के उदय से होते हैं। सबो ये सर्व शब्द इस बात को बता रहा है कि ये तो सिर्फ दो क्रियाएं यहां पर कही हैं। एक मरण की क्रिया और दूसरी दुखी होने की क्रिया। अब जब दो क्रियाएं मात्र थी तो फिर शब्दो शब्द की क्या जरूरत थी। ये दो बातें तो आपके सामने सिर्फ एक सैंपल के रूप में रखी हैं। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण जीवन मरण के और सुख दुख के कारण होते हैं। वे सारे के सारे कारण कर्म के उदय से होते हैं, क्योंकि कर्म का उदय एक प्रकार का नहीं होता। कर्म की अनुभाग शक्ति असंख्यात लोक प्रमाण होती है। अब वो अपन समझ नहीं पाते, इतनी सूक्ष्म परिणति होती है कि उस परिणति को अपने इस इंद्रिय ज्ञान से पकड़ना बहुत कठिन है। आपने अग्नि के ऊपर पानी रखा है, आप
पानी में जिस समय से अग्नि का संयोग बना, उसी समय से उसमें तापमान बढ़ना प्रारंभ हुआ। अब ये कि प्रदेश के तापमान की वृद्धि को बढ़ते 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 15 मिनट में पानी खौलने लगा। अब तुम्हें खौलता हुआ परिणाम तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उष्णता की वृद्धि किस क्रम से हुई है, इस वृद्धि को तुम नहीं जान सकते हो। इसी तरह कसाय की उदय की यदि तीव्र अनुभाग की वृद्धि होवे, तो वो वृद्धि का क्रम इस क्रम से चलता है, जैसे अग्नि के ऊपर पानी रखा, तापमान क्रम क्रम से बढ़ रहा, इसी तरह यहाँ कसाय का या दुख का ये परिणाम एक एक प्रदेश बढ़ता हुआ उच्च कोटि पर पहुंच जाता है। ये अनुभाग की शक्ति है। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखा, सबो सारे के सारे मरण, वो दुख के जितने भेद हैं। कितने भेद हैं भाई साहब दुख के, बता सकते हैं? काय का दुख है तुम्हें? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब तन दुखी है तो तुम अपनी उंगली से दुखी हो, कि हाथ से दुखी हो, कि कोहनी से दुखी हो, कि कंधा से दुखी हो, कि कमर से दुखी हो, कि आंख से दुखी हो। ये एक एक अंग के दुखों का यहाँ वर्णन कर नहीं सकते। इस तरह से सबो भी दुखो, सारे के सारे दुख जो होते हैं वे कर्म के उदय से होते हैं। और वो कर्म का उदय तुमने कैसी स्थिति में कर्म का बंध किया है, वो कर्म का बंध वैसा हो करके फल वैसा ही भोगना पड़ता है। आपने यदि किसी व्यक्ति को चांटा मारा है, तो चांटा मारने से जो कर्म बंधा, वो कर्म जब तक सामने वाला तुम्हें चांटा नहीं मार लेगा, तब तक वो कर्म नहीं छूटेगा तुम्हारा। हमने क्षमा मांग ली थी भाई साहब। अब चांटा जो तुम्हारा काय योग प्रचलित हुआ था, वो काय योग से बांधा हुआ कर्म काय योग को ही दुखी करेगा, तब वो कर्म छूटेगा तुम्हारा, अन्यथा नहीं छूटेगा। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। एक राजा था, राजा का नाम बरदत्त था। बरदत्त राजा अपनी रानी के साथ चौपड़ खेलता था। भाग्य की चीज कि उस चौपड़ को खेलते समय एक तोता रहता था पिंजड़े में, और वो तोता निर्णय करता था कि राजा कितनी बारी जीता और रानी कितनी जीती।
तो वो ये काम हमेशा करता था, लेकिन तोता पक्षपाती था भाई साहब। वो रानी का पक्ष लेता था और हमेशा राजा को हरा देता था। इसका कारण ये था कि वो तोता रानी के घर माने पीहर से आया था, दहेज में आया था। अब वो दहेज में आया हुआ तोता यहां जब भी कोई कार्य करता तो वो रानी का पक्ष लेता था। होता भी है ऐसा, त्रियंचों में भी ये राग हो जाता। अब वो यहां पर चौपड़ खेलते, एक पूरा होता खेल। अब तोता करता था कि राजा जीता तो एक लाइन खींचता था और रानी जीती तो 2 लाइन खींचता था। अब जब भी खेल पूरा हो में वो लाइनें गिनवे जावे तो हमेशा रानी की लाइनें दूनी हो जाए। राजा सोचता था कि मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं, इतना पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन ये कैसे जीत जाती है। उसको ये पता नहीं था कि ये तोता बदमाशी कर रहा है। और हुआ है, एक दिन राजा ने कहा कि इस बात को अपन को देखना है, आज ताड़ना है और आज के खेल का निर्णय मैं स्वयं अपने हाथ से डायरी पे लिखूंगा। खेल चालू हुआ, वहां तोता भी काम करता गया, लाइनें खींचता गया और यहां राजा भी लिखता गया। खेल हुआ तो आज भी रानी की पाली आगे। राजा ने गिना तो राजा की जीत। राजा को बहुत गुस्सा आई है, क्या करता है ये पागल, हमेशा रानी को जिताता है। बहुत गुस्सा आई और गुस्से में आकर के राजा ने उस तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोता मर गया। वो तोता मर करके भाग्य से देव हो गया भाई साहब, भवनत्रकों में उत्पन्न हो गया। अब वो तोता वहां देव हुआ, काल व्यतीत हुआ और राजा बरदत्त यहां राज त्याग के मुनि बन गए। घोर साधना कर रहे हैं, मासोपवासी हैं, तरुतलवासी हैं, वनवासी हैं, करतल भोजी हैं और हमेशा हमेशा आत्म ध्यान में लगे रहते हैं, कर्मों का छपन करने में तत्पर हैं। लेकिन भाग्य की चीज के आज वो कर्म उदय में आया, उस कर्म की स्थिति पूरी हुई। कौन सा कर्म? जो कर्म तोता की गर्दन मरोड़ने में बांधा था, वो कर्म आज उदय में आया है। तो वे मुनि महाराज ध्यान में बैठे। वो तोता का जीव जो देव बना, वो उस स्थान से यहाँ विहार करने के लिए आया, घूमने के लिए आया और देखते ही बरदत्त मुनि महाराज के ऊपर दृष्टि पड़ी और देखते ही अंदर से वे पूर्व का जो बैर भाव था उसकी उदीर्णा हो गई। और उदीर्णा होते ही उस देव ने आकर के जैसी राजा ने तोते की गर्दन मरोड़ी थी, वैसी देव ने उन मुनि महाराज की गर्दन मरोड़ दिया। जो कर्म तुमने जैसी स्थिति में बांधा है, उस कर्म का फल वैसी स्थिति में ही भोगना पड़ता है। इसलिए भैया ध्यान रखो, हमेशा आप जो भी क्रिया किसी के साथ कर रहे हो,
वो कर्म आपके पॉकेट में जमा होता जा रहा, आपकी फाइल बनती जा रही है। वो आज व्यक्ति तुमसे बदला नहीं ले पा रहा, लेकिन जो कर्म बांधा है वो कई भवों के बाद तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि अपने घर में रहो, लेकिन घर में रहते हुए जलते भिन्न कमल की युक्ति को चरितार्थ करो। किसी से लड़ाई भिड़ाई नहीं करो, किसी से बैर भाव मत करो। ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। ये आप लोग रोज पढ़ते होंगे, पारसनाथ पूजा में है ना, पारसनाथ पूजा में ये बैर ना बैर मिटाता है, कभी बैर से बैर नहीं मिटता। बैर को मिटाना है तो आपको क्षमा को धारण करना पड़ेगा। स्लेट पे यदि तुमने पेंसिल से लिख दिया है तो हाथ से अक्षर तो मिट सकता है, लेकिन स्लेट की सफाई तो पानी से होगी भाई साहब, बिना उसके साफ नहीं हो सकती। यदि आपको स्लेट साफ करना है कि जिसमें कोई सफेदी का अंश भी दृष्टिगोचर ना हो, तो उसके लिए तो पानी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हाथ से आप साफ करते रहेंगे, अक्षर तो मिटेगा, सफाई नहीं होगी। कर्म को निस्सत्व करना है तो उस कर्म को निश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब तक तुम करण परिणाम नहीं करोगे तब तक बिना करण परिणाम के आज तक कोई भी कर्म की सत्ता समाप्त नहीं हुई। 3 करण के परिणाम से ही कर्मों की सत्ता को मिटाना पड़ता है। और 3 करण के परिणाम बनाना बहुत बड़ी विशुद्धि का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बहुत दुर्लभ काम है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जीव मरेगा अपने कर्म के उदय से, लेकिन तुम अपने मुख से कभी मारने का शब्द का प्रयोग ही नहीं करो। तुम मर जाओ, कट जाओ, भग जाओ, क्योंकि ये अपध्यान की क्रिया है। जहाँ पर समंत भद्र स्वामी ने अनर्थ दंड के 5 भेदों में अपध्यान का लक्षण लिखा, उस अपध्यान के लक्षण में यही लिखा, रागाद द्वेषात् पर कलत्रादे बंध बंधत छेदादेर वध बंधत छेदादे द्वेषात्। द्वेष जब होता है तो व्यक्ति ये भाव करता है इसका वध हो जाए, इसका बंधन हो जाए, इसका मरण हो जाए, घर में आग लग जाए, इसकी दुकान ना चले, इसका बुरा हो जाए। ये हमेशा द्वेष के माध्यम से सोचता है। और जब राग होता है तो पर कलत्रादे, वो वासना का शिकार होता है। ये राग की परिणति, ये दोनों चीज़ों को आचार्य महाराज ने अपध्यान कहा। अपध्यान का अर्थ होता है कि जिसने धर्म ध्यान को नष्ट कर दिया उसका नाम अपध्यान है। इस तरह से ये सारे के सारे दुख होते हैं, ये सब कर्म के उदय से हुआ करते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि कर्म का बंध नहीं होगा तो उदय नहीं होगा। यदि बंध किया है तो बंध किए हुए कर्म की उदय की व्यवस्था तो होना आवश्यक है। बिना उदय हुए कर्म आत्मा से पिंड नहीं छोड़ सकता। इस बात को यहाँ ध्यान रखो। इसलिए कहते तम्हादु मार दो दे दुहा वेदो चेदी रहु मिच्छा। अब आप स्वयं विचार करो, क्या करो कि मैंने इसे मारा या मैंने इसे दुखी किया,
ऐसा जो तुम्हारा सोच है सो ऐसा सोच क्या मिथ्या नहीं है? नहु मिथ्या, क्या ये मिथ्या नहीं है? अर्थात मिथ्या ही है। तुमने नहीं मारा, मारने वाला तो आयु कर्म है। तुम छल ग्रहण नहीं कर लेना, लेकिन ये तो उन मुनि महाराजों के लिए कहा जा रहा है जो निर्विकल्प समाधि में रहने वाले मुनि महाराज हैं। तुम्हारे लिए तो ये विकल्प करना पड़ेगा, तब ये विकल्प होगा तो तुम्हारा सम्यक दर्शन का अंग पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे लिए आदेश है कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण सराग सम्यक दृष्टि के होते हैं। और सराग सम्यक दर्शन यदि आपके पास है, चौथे गुण स्थान से छठे 7वें गुण स्थान तक, तो तुम्हारे लिए इस भूमिका में तो ये भाव करना ही होगा। लेकिन जो वीतराग सम्यक दृष्टि हो गए, उनके लिए ये काम करने की आवश्यकता नहीं। हम किसी को दुखी सुखी नहीं कर रहे, किसी का जीवन मरण नहीं कर रहे। ये वहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए उपदेश है। सराग सम्यक दृष्टि के लिए तो तुम्हें अभी प्रशम भाव प्राप्त करना है। तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, ये किसी से पूछो नहीं। आप अपने अंदर के गुण देखो कि आपके अंदर प्रशम भाव कितना आ रहा है। विपरीत परिस्थिति में आप कितने शांत बने रहते हैं। और जब कसाय का उदय आता है, गुस्सा आती है, तो गुस्सा के समय में आप वहाँ अग्नि पूतला फोड़ देते हो अथवा वहाँ शांत होकर के बैठ जाते हो? बताओ क्या करते हो? यदि आप कषाय करते और वो बढ़ती जाती है, तो आप उस निमित्त को मिटाने की कोशिश करो। घर में यदि किसी कपड़े में आग लग जाए तो क्या पुरुषार्थ करते भाई साहब? बुझाने की कोशिश करते हो कि उस कपड़े में लगी आग में थोड़ा सा पेट्रोल छिड़कते हो? पेट्रोल छिड़कते नहीं। तो जैसे उस लगी आग में बुझाने का बार बार प्रयत्न करते हो, इसी तरह यदि किसी को ये क्रोध की आग लग जाए तो तुम बुझाने की कोशिश करो। और जिसको लगी है ये क्रोध की आग, वो स्वयं संभले और शांत हो करके बैठ जाए और सोचे कि हे भगवान, शांत स्वभावो हम, शांत स्वभावो हम, शांत स्वभावो हम। आप अपने आप में ऐसा बार बार इस मंत्र का आराधन करो। अपने दिल पे हाथ रख कर के देखो कि तुम इतने तेज हो रहे हो तो धड़कनें तुम्हारी बढ़ रही हैं कि जिस पे गुस्सा कर रहे हो उसकी धड़कनें बढ़ रही हैं। बताओ किसकी बढ़ रही हैं? आपकी जितनी क्रोध अग्नि बढ़ती जा रही है, वो थर्मामीटर रखा करो कि जब क्रोध नहीं बढ़ रहा था तब पल्स कितनी चल रही थी, और अब क्रोध बढ़ रहा है तो देखो उसका थर्मामीटर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। कहाँ तक बढ़ गया? और वो यहाँ तक बढ़ गया कि वहाँ द्वारका दहन हो गई। यहाँ तक बढ़ गया कि कमठ ने पारसनाथ पे ओले सोले पत्थर, पानी, बिजली जो आया मन में बरसाया। ये क्या हो रहा? एक क्रोध की आग जल रही थी, भड़क रही थी, लेकिन पारसनाथ तो शांत स्वभावो हम, शांत स्वभावो हम।
इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी कोई कमठ बन करके यदि इस प्रकार उपसरे करने लगे, डंडे बरसाने लगे, पानी बरसाने लगे, गालियां बरसाने लगे और लाठियां बरसाने लगे, तो बस उस समय यही कहना, शांत सुहावो हम, शांत सुहावो हम। एक सुभग वाला एक बार गुरु मंत्र लेकर के आया और गुरु मंत्र ला करके यहाँ पर वो सीख करके अच्छे से आया। नमोकार पढ़ना, पत्नी पूछ रही रोटी खा लई, डमो अरिहंताड़म, गैये आ गई, डमो सिद्धाड़म। ये पागल हो गए लगता, उठा के वो रोटी बना रही थी और वो चूल्हे की जलती लकड़ी उठा के मारी, भी मोती बन गए। काय से बन गए थे मोती बताओ? ए नमो अरिहंताड़म, शांत स्वभावो हम, शांत स्वभावो हम। वो सुभग वाला ने एक बार गुरु मंत्र का धारणा बनाई, आचरण किया, तो उसके लिए अंगार के मोती बन गए। तुम लोगों के घर में बने कभी अंगार के मोती के नहीं बने बताओ? हमारे घर में चूल्हा ही नहीं जलत, गैस जलता है। अरे कुछ भी जले वो क्रोध अग्नि ना जले, इसका प्रयास करना। इसलिए ऐसी भव्य आत्माएं एक बार उपदेश सुन करके सुलझ गए और वे भव्य आत्मा मोक्ष पधार गए। हमें तो 50 वर्ष हो गए सुनते सुनते, लेकिन आज तक हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब कोशिश करो कि कहीं ऐसा निमित्त मिलता तो देखो। आचार्य महाराज कह रहे कि मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया। ये बीतराग सम्यक दृष्टि के लिए कह रहे हैं। ऐसा सोचोगे तो ये तुम्हारी सोच मिथ्या है, लेकिन सराग सम्यक दृष्टि के लिए तो ये सोचना पड़ेगा। प्रशम भाव को धारण करो, अतीव शांति बना करके रखो, संवेग बना करके, क्योंकि तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हो, तो सम्यक दृष्टि का थर्मामीटर तुम्हारे पास है। तुम अपने आप को नापते तोलते रहो कि प्रशम भाव हमारे अंदर कितना है, फिर संवेग कितना बढ़ रहा है, अंतरंग के परिणामों में संसार शरीर भोगों से कितने अंशों में विरक्ति आ रही है, ये आप देखते जाओ। क्योंकि आप जब भी कोई काम करने बैठें, रोटी खाने बैठें और थाली में कोई चीज़ की कमी होवे, तो आपका पारा चढ़ता है कि समता से खा के आ जाते हो। थाली में यदि पापड़ की कमी होवे तो बिना पापड़ के प्रेम से रोटी खा के आ जाते हो। अथवा और भी अंदर से कोई उथल पुथल होती है, जो मिला शांत स्वभावो हम। आज अपने लिए इतना ही लाभ होना था सो हो गया। तुम यहाँ पर याचक नहीं बनो, इतना ही मिलना है। यदि भाग्य में होगा तो और खबर आएगी उनको, तो वो परोस देगी। और नहीं भाग्य में होगा तो थाली में परोस दें, और तुमने थाली में परोसा, तुम खा नहीं पाए और तुम्हारी नाती आया और उठा के लेके भाग गया। वो नहीं होता है ऐसा। आपकी थाली में रसगुल्ला परोसा है, लेकिन आपके भाग्य में है ही नहीं रसगुल्ला। अब वो आया है और यहाँ पर नाती आया और वो उठा के चला गया। अब क्या करोगे तुम? शांत स्वभाव हो हम, गुस्सा नहीं करो, इतना ही लाभ होना था। ये संवेग भाव बना करके रखो। और अनुकंपा है प्राणी मात्र के प्रति, हमेशा दया का परिणाम बना रखे। आप हमेशा जब भी कोई क्रिया करें तो अनुकंपा के साथ करें। आप कोई भी आरंभ परिग्रह के काम करते हैं तो हाथ कांपता रहे,
क्या बुढ़ापा आ गया? बुढ़ापा नहीं आया, ये आरंभ का कार्य है। आरंभे नत्थि दया, जहाँ आरंभ है वहाँ दया नहीं होती, और जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं होता। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म तो दया से युक्त होता है। इसलिए जब कभी आरंभ के काम करें तो हाथ कांपें, और यदि दान का काम करें तो मन हर्ष हो जाए। दान दे मन हर्ष विशेष, ये विशेष प्रकार का हर्ष पैदा हो, हाथ ना कांपे दान देते समय। ये अपन को ध्यान रखना। इस प्रकार से प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक माने आस्था अपनी इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, अन्यथा हो नहीं सकता। नान्यथा बाद नोजेना, जिनेंद्र भगवान अन्यथा वादी नहीं होते हैं। ये आस्तिक गुण हुआ करता है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के ये 4 गुण 4 अनुयोगों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। एक अनुयोग के माध्यम से कल्याण नहीं होता है। आप देखो लोक व्यवहार में भी आपकी गाड़ी चलती है तो 4 चक्कों से चलती है। यदि आपकी गाड़ी बिल्कुल नई होवे लेकिन एक चक्का गाड़ी में ना होवे तो आप 3 चक्कों से गाड़ी चला सकते कि नहीं चला सकते? नहीं चल सकती है। कितने चक्का चाहिए? 4 चक्कों से ही गाड़ी चलती है। इसी तरह मोक्ष मार्ग की गाड़ी भी 4 अनुयोगों से चलती है। यदि मोक्ष मार्ग में तुम्हारे लिए एक भी अनुयोग की कमी है तो आप सच्चे मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते हो। 4 अनुयोगों पर आपके लिए पूर्ण अधिकार हो, तभी तो शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, क्योंकि तुम्हारे जब 4 अनुयोगों पर अधिकार होगा, पूर्वविदों का ज्ञान होगा, तभी आप शुक्ल ध्यान के पात्र हो सकते हो। छपक श्रेणी उपसम श्रेणी आरोहण कर सकते हो। यदि 4 अनुयोगों का ज्ञान नहीं है तो आप उसके योग्य नहीं हो। ये आगम का उल्लेख है। इसलिए ये 4 अनुयोग इसलिए कहा है कि प्रथमानुयोग के अध्ययन से प्रशम गुण संतुष्ट होता है। प्रशम गुण आपको अपना मजबूत बना करके रखना है तो प्रथमानुयोग का हमेशा अध्ययन करो, तो ये सम्यक दर्शन का पहला अंग आपका पुष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। और संवेग है तो देखो प्रथमानुयोग के अध्ययन करने से जब अपन भव भवांतर पढ़ते हैं और भव भवांतर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हे भगवान काल अनंत निगोद मझार, ये कहानी किसके लिए लिखी है? पंक्ति किसके लिए लिखी बताओ? अकेले निगोदिया जीव के लिए कि अपने लिए? अपन ने भी तो अनंत काल वहीं व्यतीत किया है। आज अपन यहाँ तक आ गए वहाँ से बढ़ कर के, लेकिन वास्तव में यदि इस पर्याय को पाकर के तुम नहीं संभल पाए, इस 2000 सागर के पीरियड में नहीं संभल पाए तो लौट को बुद्धू घर को आए, फिर से वहीं जाना पड़ेगा। स्थायी निवास तो निगोद है, इसके अलावा कहीं ज़्यादा रह नहीं सकते हैं। इस तरह से प्रथमानुयोग का जब अध्ययन करते हैं, भव भवांतर देखते हैं, तो उन भव भवांतरों को देख करके हृदय कांप जाता है कि जीव को ऐसी ऐसी भी दशा होती है। इससे प्रशम गुण परिपुष्ट होता है और संवेग होता है कि जब अपन करणानुयोग का अध्ययन करते हैं, करणानुयोग के अध्ययन करने से हृदय में ये भावना होती है कि हे आत्मन, एक समय का संक्लेश परिणाम जीव को 3.5 कल्प काल की कारागार में डाल देता है। यानी एक समय का संक्लेश
3.5 कल्पकाल यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध हुआ तो उस बंध से जीव को कितना कष्ट भोगना पड़ता, ये संवेग भाव आता है। इसलिए हे भगवान, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में अपने लिए परिणाम निर्मल बना रहे, ये संवेग भाव होता है। और चरणानुयोग के अध्ययन से अनुकंपा गुण पुष्ट होता है, क्योंकि चरणानुयोग की पद्धति जीव स्थान, योनि स्थान, गुड़ स्थान, मार्गढ़ स्थान, इन सब चीज़ों को पढ़ोगे कि यहाँ भी जीव होते हैं, यहाँ भी योनि स्थान बनता है, और यदि उनका आपने पालन नहीं किया तो गुड़ स्थान पतित हो जाता है। इसलिए ये अनुकंपा गुण होता है तो आपको चरणानुयोग के अध्ययन से होता है। और आस्तिक होती है, जिसको आस्था कहते हैं, वो द्रव्यानुयोग के अध्ययन से होती है। ये चारों अनुयोगों का अध्ययन तुम्हारा मजबूत होगा तो सम्यक दर्शन के 4 गुण तुम्हारे पास परिपुष्ट होंगे, अन्यथा ये होना संभव नहीं है। प्रशम संवेग अनुकंपा ना होवे तो आस्तिक तुम्हारा बनेगा कैसे, आप इस पर तो विचार करो। आस्तिक का अर्थ होता है आस्थावान, सच्ची आस्था बन गई। द्रव्यानुयोग ने जीवादि तत्वों का ज्ञान तो करा दिया, लेकिन उसके पहले तुम्हें यहाँ से विरक्ति भाव होगी तो वो ज्ञान तुम्हारा काम करेगा। यदि विरक्ति भाव नहीं होगी तो तुम पढ़ते जाओ आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है। हाओ भैया है तो, लेकिन उस शुद्ध बुद्ध बनाने की प्रक्रिया की बात ही नहीं करते हैं। उसको कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रक्रिया को सीखने का नाम ही तो चरणानुयोग है, और क्या वस्तु है। इस तरह से यहाँ विचार करना। इसके लिए आगे और लिखते हैं, जो ना मरदी न दोधी, जो ना मरता है न दुखी होता है, सो ये भी उसके कर्म का उदय है। नहीं मर रहा है तो आयु कर्म का उदय है, दुखी नहीं हो रहा है साता वेदनी कर्म का उदय है। ये मत समझना कि मर नहीं रहा है तो उसके कोई मरण नहीं, आयु कर्म का अंत अभी नहीं हो रहा, इसलिए मरण नहीं है। सागरों सागरों पर्यंत जीव जीते हैं, देवों को अमर कहते हैं। अमर का अर्थ होता कि जो कभी न मरे उसको अमर कहते हैं। नहीं भैया, कभी की बात नहीं करो, वे जल्दी नहीं मरते हैं, उनकी सागरों की आयु होती है। और सागर जो होता है छोटा मोटा नहीं होता है। आपके यहाँ सागर जिला वाला सागर क्या है, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक उद्धार सागर होता है। अब आप विचार करो, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल, और एक पल्ल कितना बड़ा होता है, अवसर पाकर के बताएंगे कभी। यहाँ ये पल्ल भी असंख्यात वर्षों का होता। जिनके पास सागरों की आयु होती है उन जीवों को अमर कहा जाता है, बहुत लंबे समय तक जीते हैं। अपनी तो कितनी सी उम्र है, 10-50 वर्ष की तो उम्र है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष। तो अब देखना, 100 वर्ष के ऊपर के लोग तो पुरातत्व में रहने लायक हो जाते हैं, दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, 60-70 वर्ष में चले जाते हैं। अब आप विचार करो कि आपकी मान लीजिए 80 वर्ष की उम्र हो तो 80 वर्ष में आधे बरस तो आपके सोने में निकल गए। निकले कि नहीं निकले? रात गई तो काय में गई, रात बात में गई, प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। रात ऐसी निकल गई, सोते सोते में रात निकल गई,
खाते खाते मैं दिन निकल गया। एक भजन सुनाते ना आप लोग, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। महाराज लोग सुनाते कि आप लोग सुनाते हैं? कौन ने बोझा ढोया भैया? कौन सोया आज तक? इस सोते सोते में निकल गई, माने तुम्हारे जीवन के आधे दिन सोने में निकल गए। और जीवन का बहुभाग ऐसे कार्यों में निकला है कि आपसे यदि लेखा जोखा लेवें कि 24 घंटे का एक अपना एस्टीमेट बना करके दिखा देना, भाई साहब कितने बजे से कितने बजे तक तुमने क्या किया है, वो थोड़ा सा हमें दिखा देना। और फिर उसमें आपने धर्म ध्यान कितना किया है, एक खाना धर्म ध्यान का भी बना के दिखा देना कि 24 घंटे में 8 घंटे का, कि 4 घंटे का, कि 2 घंटे का, कितने घंटे का है आपका धर्म स्थान का आपका स्थान बना है, ये भी दिखा देना है। आप एक बार तो बनाओ, अपना हिसाब किताब तो करो कि 24 घंटे में हम धर्म ध्यान कितना कर रहे हैं। तो धर्म ध्यान के क्षेत्र पे भी आ रहे हैं, तो धर्म ध्यान के क्षेत्र में आकर के धर्म हो रहा कि नहीं हो रहा। तो लिखा है कि सियाने लो मंदिर में आके तू मैं कर रहे, एक दूजे की पोलें खोलें सब संबंध बिगड़ रहे। नहीं हो रहा ऐसा। सियाने लो, सियाने माने बूढ़े बुजुर्ग भी मंदिर में आके तू मैं कर रहे, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू तो बता कैसा है। ये तो सियानों की बात है। और इनकी माताओं की बात अभी लिखी उनने के बहुएं बिटियां सासें नंदे जब मंदिर में आवे, एक दूजे की पोलें खोलें सब संबंध बिगाड़े, और इतनी बैठी बनावे कड़ीदार लगे न मन मंदिर में। ऐसा भजन सुनो तो हमने कहो सही है कि गलत है, आप लोग समझ लेना। तो ये धर्म ध्यान 24 घंटे में तुम्हारा कितना बना, इसको भी देख लेना। आगे आचार्य महाराज की टीका देखते हैं। यो ही मृते जीवती वा, जो मर रहा है अथवा जी रहा है, दुख तो भवति सुख तो भवति चैसा खलु, सो कर्मो दयेन एव तद अभावे तस् तथा भवितुम अशक्यत्वात्। कहते हैं जो मर रहा है, जी रहा है, दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, सो ये सारे के सारे कार्य खलु माने निश्चय से, सो कर्मो दयेन ये अपने अपने कर्म की उदय से ही हो रहा है। तद अभावे, यदि अपने कर्म का उदय ना होवे तो तस्य तथा उस व्यक्ति को सुखी दुखी होने में, जीवन मरण में, अथवा और भी दूसरे कार्यों में, यश अपयश में, अच्छे बुरे कार्य में, उसके लिए करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। आप यश चाहते हैं, लोग मेरा यशोगान करें, सम्मान करें। भाई साहब आप यश चाहते हैं तो यश के योग तुमने काम किया कि नहीं? यशः कीर्ति नाम कर्म का बंध किया कि नहीं? यदि यशः कीर्ति नाम कर्म का बंद किया है तो तुम भले ही घर में तालों के भीतर बैठे रहना और दुनिया तुम्हारा यशो ज्ञान करेगी कि धन्य है वे, कितने दाता हैं, उदार मना है, ज्ञानी है, मंद कसाई है, आदि आदि बातें पूरे बाजार में फैलेंगे यदि यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो। और यदि यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है और तुम एक आध बार अच्छे काम कर भी लोगे तो भी लोग कहेंगे हम तो जानत हैं वे कैसे हैं, हमें नहीं बताओ तो
क्यों? उनने ये काम किया? नहीं, हमें सब पता है। इस तरह से ये वो हो नहीं सकता। तथा मम मया अयम मारिता, अयम जीविता, मैंने इसको मारा। अयम जीविता, इसको जीवित किया। अयम दुखिता करता, इसको दुखी किया। अयम सुखिता, इसको सुखी किया। इति पश्यन मिथ्या दृष्टि, ऐसा जो अपने आप विचारता है, देखता है, वो मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार से यहाँ पर इस भावना को यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रकट किया। समय हो रहा।